आगे आने की संभावना है नहीं। आप जहां हैं वहीं रुकिए साथी, कोशिश मत कीजिए और शांति बनाए रखिए। ये आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते। एक नंबर पर खड़ा है कि नहीं? किसानों को धोखा देने में नंबर 1 पर खड़ा है कि नहीं? आप बताइए, दलितों पर अत्याचार में 1 नंबर पर खड़ा है कि नहीं? और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने में राजस्थान को आगे गहलोत ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? इसको, ये जो कलंक लगाया है, इसको धोना है कि नहीं धोना है? अगर धोना है तो धोने का माध्यम है श्रवण चौधरी, ये आपको याद रखना चाहिए। हम जनता के टैक्स से ही सब कुछ करते हैं। मंत्री जी का हवाई जहाज भी जनता के टैक्स के पैसे से ही खरीदा जाता है। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा भी जनता के पैसे से ही बन रहा है। जनता के पैसे से ही बड़े बड़े पूंजीपतियों का भी कर्जा माफ किया जाता है। मंत्री जी का कार भी जनता के पैसे से आता है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी जनता के पैसे से ही मिलता है। जब सब कुछ जनता का है तो जनता को वापस करना, इसको रेवड़ी कहना बेईमानी है। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम बयानी बवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, आपको बता दें कि 25 नवंबर नजदीक है और राजस्थान में चुनाव होना है, मतदान होना है। इस बीच कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी अपने अपने स्तर पर जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है और लुभाने के बीच मुद्दे गायब हैं, सिर्फ बयानी बवाल है। यानी कि बयान के बाद एक बयान, और यहां पर पार्टी अगर एक पार्टी को घेरती है तो दूसरी पार्टी भी पहली पार्टी को घेरने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ती है। यहां पर पहली पार्टी हम कांग्रेस की बात इसलिए करेंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, और दूसरी पार्टी भाजपा की इसलिए करेंगे क्योंकि भाजपा जद्दोजहद कर रही है बयानी बवाल के तौर पर। हालांकि बयानी बवाल भाजपा पार्टी के साथ साथ कांग्रेस में भी देखा गया है, लेकिन चुनाव के पहले घोषणा पत्र भी सामने आया जिसमें कहा गया है कि राजस्थान कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें 10 लाख रोजगार की बात कही गई है, महिलाओं को 10,000 रुपए सालाना देने की बात कही गई है, चिरंजीवी हेल्थ राशि 50 लाख रुपए की दी जाएगी, ये बात कही गई है। लेकिन इसके साथ साथ इन 3, 4, 5 मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ बयानी बवाल भरा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर। वहीं हम लोग अगर भाजपा की बात कर लें तो भाजपा पार्टी भी यहां पर जो है तमाम रोजगार को देने की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और यहां पर तमाम राशन देने की बात यहां पर जो है भाजपा पार्टी कर रही है। ये हुआ है, लेकिन इस बीच अगर हम लोग मेन मुद्दे पर आए तो मेन मुद्दे हैं सिर्फ और सिर्फ बयानी बवाल। आखिर भाजपा पार्टी कैसे कांग्रेस को टारगेट करती है, कैसे जो है राजस्थान पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की किरकिरी कर देते हैं, आप इस वीडियो को सुनिए। मेरे परिवारजनों, वीरों की इस धरती पर अनेक वीर हैं, अनेक वीरांगना हैं। हमारे पास भक्त प्रहलाद की, राणा सांगा की प्रेरणाएं हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक परिवार ही सब कुछ है। कांग्रेस ने गली चौराहे, स्कूल, अस्पताल, सरकारी योजनाएं, सब कुछ एक परिवार के नाम पर ही कर दिया है। मेरे नौजवान साथी, यहां भीड़ इतनी है कि आगे आने की संभावना है नहीं। आप जहां हैं वहीं रुकिए साथियों, कोशिश मत कीजिए और शांति बनाए रखिए। ये आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। पांच वर्ष पहले यहां भाजपा सरकार ने मां अन्नपूर्णा के नाम से गरीबों को खाना देने की योजना बनाई। कांग्रेस ने मां अन्नपूर्णा की जगह उस पर अपने विशेष परिवार का स्टिकर चिपका दिया। भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री जलजा स्वावलंबन योजना बनाई थी, कांग्रेस ने इसको भी बदला और विशेष परिवार के नाम का स्टिकर लगा दिया। भाजपा सरकार ने भामाशाह जी के नाम पर योजना बनाई थी, कांग्रेस को राजस्थान का ये गौरव भी पसंद नहीं आया और इसे भी बंद कर दिया। जिन भामाशाह पर
पूरा राजस्थान गर्व करता है, कांग्रेस ने उनका भी अपमान किया है। आज ही कांग्रेस ने अपने झूठे वायदों का एक नया पुलिंदा जारी किया है। राजस्थान को कांग्रेस के झूठ के पुलिंदे से बहुत सावधान रहना है। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहां पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मजाकिया लिहाजा में तेज बोलते हुए गुस्से में भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी की किरकिरी कर दी और ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर किस तरीके का माहौल बनाया। पेपर लीक का मामला आपने सुना होगा, बेरोजगारी जो है राजस्थान में बहुत है, पानी की कमी पाई जाती है, ये तमाम मुद्दे। लेकिन दर्शकों, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनने के बाद बवाल मच जाता है। बयान पर दे बवाल, यानी कि बयानी बवाल फिर से सामने आता है और यहां पर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से चुनौती देते हैं कि यहां पर पनौती तक बोल देते हैं। आखिर क्या कुछ बोलते हैं राहुल गांधी, इस वीडियो को आप देखिए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि राजनीति का स्तर कहां पर है, राजनीति का आधार क्या है। पहले राजनीति का आधार जनता होती थी, जनता के लिए है जो है यहाँ पर राजनीति की जाती थी कि हम जनता का पूरे काम देखेंगे, जनता के लिए हम उनको रोजगार देंगे, उनको भोजन देंगे, पानी देंगे। और लेकिन अब हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ बयानी बवाल ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब भाजपा पार्टी के तमाम नेताओं ने चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए बड़े बड़े चेहरों को उतार दिया। उनमें से एक बड़ा चेहरा ये भी है जो आप खुद देख रहे हैं। देखिए इस चेहरे को क्या बोल रहे हैं। सरकार ने और गहलोत की नीयत में खोट ने राजस्थान को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। राजस्थान को ग्रहण लग गया है। राजस्थान जो वीरों की भूमि, शहीदों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, अध्यात्मवाद से ओतप्रोत भूमि, संस्कारों के लिए जाने जाने वाली भूमि, आज उस भूमि को, उस राजस्थान को गहलोत की सरकार ने कलंकित किया है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज बताइए, राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर खड़ा है कि नहीं? बोलो, नंबर 1 पर खड़ा है कि नहीं? महिलाओं के उत्पीड़न में 1 नंबर पर खड़ा है कि नहीं? किसानों को धोखा देने में नंबर 1 पर खड़ा है कि नहीं? आप बताइए, दलितों पर अत्याचार में 1 नंबर पर खड़ा है कि नहीं? और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने में राजस्थान को आगे गहलोत ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? इसको, ये जो कलंक लगाया है, इसको धोना है कि नहीं धोना है? अगर धोना है तो धोने का माध्यम है श्रवण चौधरी, ये आपको याद रखना चाहिए। और मैं जब आपसे बात करता हूं भ्रष्टाचार की, मैं बार बार सब जगह जाता हूं तो बताता हूं। आप बताओ, मैं पहली बात समझ लो, जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां महिलाओं पर अत्याचार होगा।
जहां कांग्रेस होगी वहां व्यभिचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां लूट होगी, जहां कांग्रेस होगी वहां गफलत होगी, जहां कांग्रेस होगी वहां छलावा होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां घपलेबाजी होगी, और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां तरक्की होगी, विकास होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, युवाओं को रास्ता दिया जाएगा, किसानों को ताकत दी जाएगी, युवाओं के साथ खड़े होने वाली सरकार बनेगी। ये हमको याद रखना। तो सुना आपने, आपको सुनने के बाद अब पता लग गया होगा कि किस तरीके से कांग्रेस को अभी भी टारगेट किया गया है। अगर यहाँ पर टारगेट की भूमिका बंद कर दी जाए कि नहीं, हमें भाजपा को नहीं घेरना है, हमें कांग्रेस को नहीं घेरना है, हमें सिर्फ जनता के मुद्दों पर रहना है, तो कहीं ना कहीं जो बयानी बवाल है वो बंद हो जाएगा। लेकिन बयानी बवाल बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बयानी बवाल सिर्फ राजनीति को ही बढ़ावा देता है, जो जनता की राजनीति है उसको गंदा कर देता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस नेता को सुनने के बाद कांग्रेस शांत रहेगी? कांग्रेस भी शांत नहीं रही, कांग्रेस ने बदला ले लिया। क्या कुछ हुआ देखिए। की बात करते थे, बंटवारे की बात करते थे, यहां आकर के वो भी कह रहे हैं कि हम 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। ये बहुत बड़ी जीत है जनता की कि आप 500 रुपये में सिलेंडर देना शुरू किए, तो जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जो पार्टी सरकार में आना चाहती है, वो भी कह रहे हैं कि हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो देंगे क्यों? देना शुरू कर दीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है, पूरे देश में आपकी सरकार है, बगल में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आसाम के मुख्यमंत्री आए थे, आसाम में आपकी सरकार है। आप देना शुरू कर दीजिए ना। आप बताइए कि ओल्ड पेंशन स्कीम आप लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया। आप बताइए कि किसानों का कर्जा माफ होगा कि नहीं होगा? अगर लाखों करोड़ कर्जे जो हैं पूंजीपतियों के माफ हो सकते हैं, अदानी जैसे बिजनेसमैन के माफ हो सकते हैं, तो किसानों के क्यों नहीं माफ हो सकते हैं? ये एक मॉडल राजस्थान लेकर के आया है, और आप सब लोग इस बात को नोट कर रहे होंगे। ये अपनी प्रशंसा करने की बात नहीं है। आप राजस्थान में किसी से भी जाकर के पूछ लीजिए, भाजपा दफ्तर में जाकर के भाजपाइयों से पूछ लीजिए, वो भी कहेंगे कि अशोक गहलोत जी के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, अशोक गहलोत जी ने बहुत शानदार काम किया है। चिरंजीवी योजना की इतनी प्रशंसा हो रही है कि हर किसी को पता है अब उनके मन में कोई असुरक्षा नहीं है। उनके लिए बच्चों की अच्छी पढ़ाई संभव है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और इसमें भी बेईमानी देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि अंग्रेजी पढ़ाने की क्या जरूरत है। अरे साहब, मंत्री जी का बेटा पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जाएगा, कैम्ब्रिज जाएगा, हार्वर्ड जाएगा, तो क्या इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, किसानों, महिलाओं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है? अंग्रेजी बोलने भी नहीं आता है तो गृह मंत्री ने अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है। तो हर कोई तो देश का गृह मंत्री नहीं है ना कि उसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा। तो ये एक मॉडल राजस्थान लेकर के आया है, और ये मॉडल जनपक्षीय मॉडल है, ये मॉडल जन कल्याणकारी मॉडल है। इस मॉडल में वही बात को दोबारा रीइंस्टेट किया गया है जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हम जनता के टैक्स से ही सब कुछ करते हैं। मंत्री जी का हवाई जहाज भी जनता के टैक्स के पैसे से ही खरीदा जाता है। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा भी जनता के पैसे से ही बन रहा है। जनता के पैसे से ही बड़े बड़े पूंजीपतियों का भी कर्जा माफ किया जाता है। मंत्री जी का कार भी जनता के पैसे से आता है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी जनता के पैसे से ही मिलता है। जब सब कुछ जनता का है तो जनता को वापस करना, इसको रेवड़ी कहना बेईमानी है। पहले ये इसको रेवड़ी कहना शुरू किया जब इन्होंने देखा कि जनता इस बात से नाराज हो रही है और वह इस बात से खुश हो रही है कि उसके लिए चिरंजीवी योजना लाई गई है, गृहलक्ष्मी योजना लाई गई है, सस्ता खाना देने की व्यवस्था की गई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है, 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है। जब देखा कि जनता इस बात से नाराजगी जता रही है तो अचानक से उन्होंने जो है अपने बात को पलट दिया। बात पलटने में तो भाजपा माहिर है। पहले जो है उन सारी योजनाओं को वो रेवड़ी बता रहे थे। जब जनता ने उसको कहा कि ये रेवड़ी नहीं है, हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट है, ये प्रिविलेज नहीं है, ये हमारा राइट है, और जब जनता के अंदर इस बात का असर होना शुरू हुआ, पहली बार आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ राजस्थान में कोई एंटी इनकम्बेंसी ही नहीं है। कहीं कहीं आपको किसी नेता से कोई नाराजगी मिल सकती है, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है।
मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। इस बात को देखते हुए फिर बीजेपी के पास एक ही रास्ता बचता है, वो जो है ऊंच नीच, जात पात, धर्म, बंटवारा, नफरत, उस पे वो उतर आए हैं। एक तरफ वो अपने संकल्प की भी बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको उन संकल्पों को पूरा नहीं करना है, उनकी आदत है कि बस वो कहते हैं। आप सब जानते हैं, उन्होंने ही पहले 15 लाख रुपया सबके खाते में पहुंचाने की बात की थी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। 2022 तक पक्का मकान बनाने की बात की थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की थी। कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसीलिए वो जो वादा भी कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है। सर, गारंटी की क्या बात है? आप तो हैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस से ज्यादा देश में आपकी पार्टी की सरकार है, आप लागू कर दीजिए ना। जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजस्थान मॉडल बनाया है, आप बताइए कि ये मॉडल जो है आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। आप इस पे स्टैंड लीजिए कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। आप स्टैंड लीजिए कि आप चिरंजीवी जैसी योजना लेकर आएंगे। तो सुना आपने यहाँ पर, तो राजस्थान चुनाव के पहले पहले जो माहौल, जो दृश्य चल रहा है, जो बयानी बवाल चल रहे हैं, जो आरोप और प्रत्यारोप की भावना एक दूसरे पर प्रेषित की जा रही हैं, वो हमने आपको दिखाया और ये बताया कि राजस्थान की जनता को जहां पानी की कमी है, राजस्थान में जहां पेपर लीक के मामले सामने आ जाते हैं, राजस्थान के जहां श्रमिक हैं या वनवासी की बात कर लें हम लोग, या आदिवासी की बात कर लें, जो तमाम एक दर वर्ग की बात कर लें, जो अपने राज्य राजस्थान को छोड़ के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहां क्यों नहीं रह पाते, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि जो श्रमिक हैं उनको किस तरीके से धनराशि दी जाएगी, पुरानी पेंशन योजना की कोई बात नहीं कर रहा है। कोई यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि जो महिलाएं जो कि विधवा हो चुकी हैं उनके लिए हम क्या स्कीम लेकर आएंगे। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात क्यों करेंगे? बयानी बवाल है ना, बयानी बवाल के माध्यम से चुनाव जीत जाया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि बयानी बवाल जो हुआ है, जो नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इससे कोई हल निकलेगा? क्या राजस्थान विकसित हो पाएगा? क्या राजस्थान दिल्ली की और तमाम जो राज्य हैं जो विकसित हैं उनकी तरह बन पाएगा? आज के इस खास प्रोग्राम बयानी बवालों से इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।